ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब यहाँ को बिरथा मत खोओ, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। जब परमात्मा अपनी आत्माओं का उद्धार करना चाहता है, तब वो परम धाम से अपने अक्ष को अपनी इच्छा से संत सतगुरु के रूप में हमारे जैसा बनाकर हमारे बीच में भेजता है। वो सतगुरु ही है जो हमें जगाता है, बार बार याद दिलाता है कि किसे तू अपना मजहब माने हुए है, किस कौम का तुझे गारो है, किस देश का तू झंडा बुलंद किए है। तेरी कौम भी शब्द है, तेरा मजहब भी शब्द है, और सतनाम ही तेरा देश है। अनगिनत योनियों से गुजरने के बाद तुझे ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। पता नहीं कितनी बार तू भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, पेड़ पौधे, पानी के जीव, कीट पतंगों और पक्षियों की योनियों से तो गुजरा है। ये 84 लाख योनियों का चक्र तुझे बाहर नहीं निकलने देता। ये जन्म तेरा उत्तम संयोग है जिसमें तू मनुष्य बना है। नर्तन सार समझिए है औसार, अब सब बंधन त्याग रे। तुलसी तीर भीर भव सागर, हंस बसो तजी कागरे। जीव अगर परमात्मा से संपर्क साध सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि है। इस जन्म का उपयोग कर समय रहते यथाशक्ति से उस परमात्मा की भक्ति कर। जब भी हमें कोई लंबी यात्रा करनी होती है तो किसी ट्रेन या प्लेन का टिकट खरीदते हैं। वो सभी जरूरी चीजें जो सफर में उपयोगी हैं अपने साथ कैरी करते हैं। परमार्थ की मंजिल के लिए भजन, सुमिरन, प्रेम, भक्ति और गुरु में विश्वास ही वो जरूरी सामान है जो परम धाम की यात्रा में हमारे साथ रहता है। और गुरु का दिया हुआ नाम वो टिकट है जो डेस्टिनेशन और मंजिल तक ले जाने की गारंटी है। धुर धाम से उठने वाली वो मनमोहक वाणी जिसे महात्मा शब्द कहते हैं, नाद कहते हैं, धुर की बाणी कहते हैं, एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसा जहाज है जो चलते हुए रास्ते में मनमोहक दृश्य दिखाती हुई असल मंजिल पर ले जाती है, जो सतनाम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होए तो झूठी गुरवाही लेवे। मनुष्य के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब वो परमात्मा दिखाई ही नहीं देता तो किससे प्रेम करें, किसकी भक्ति करें। ये भी सच है कि सभी उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, इसीलिए हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार उसे खोजने में लगा है। कोई शास्त्रों में उसको खोजता है तो कोई तालाब, नदी या सरोवर के जरिए उसे पाना चाहता है, कोई जंगल और पहाड़ों के एकांतवास में तो कोई पेड़ पौधों और पक्षियों तक में उसको खोजता फिरता है। और वो खोजता इसलिए है क्योंकि शरीर के अंदर बैठा वो जीव जिसे आत्मा कहते हैं, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे कोई बच्चा मेले की भीड़ में बिछड़ गया हो। जैसे भी संभव हो वो अपने घर लौटना चाहता है, अपने माता पिता से मिलना चाहता है। उस बच्चे को उसके घर तक ले जाने का ये नेक काम कोई समझदार और परिपक्व आदमी ही करता है, क्योंकि चेतना ही चेतना की सहयोगी हो सकती है। कोई पत्थर, पेड़ या जड़ पदार्थ चेतना का सहयोग नहीं कर सकते, और चेतना भी वो जो उसके स्तर की हो। पेड़ पौधों में भी चेतना है, पशु पक्षियों में भी चेतना है, पर ये सभी निचले स्तर की योनियां हैं। पेड़ पौधों के अंदर एक तत्व है, सांप, तिलछट्टे, बिच्छू 2 तत्व वाले जीव हैं। पक्षियों में 3 तत्व हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, अन्य पशु, इनमें 4 तत्व सक्रिय हैं। मनुष्य पूर्ण है, 3 गुण और 5 तत्वों से बना है। तो फिर तुलसी, पीपल, सांप, पक्षी और पत्थर कैसे मनुष्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं? इसीलिए मनुष्य का मार्गदर्शन मनुष्य ही करता है। व्यवहारिक मार्गदर्शन माता पिता करते हैं, सांसारिक मार्गदर्शन शिक्षक करते हैं, और पूर्ण मार्गदर्शन वो सतगुरु करता है जो परम धाम के परमानंद को छोड़कर उस परमात्मा की आज्ञा से
हमें जगाने आया है, साथ ले जाने के लिए आया है। सतगुरु सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समझ देता है। संत सतगुरु कभी भी चेतन जीवात्मा को जड़ मूर्तियों की पूजा करने का उपदेश नहीं देते। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तुलसी साहिब कहते हैं, छूटे तन पाहन मन जावे, आस जह जेहि तहां समावे, पुनि पाहन में होई है बासा, अस अशिष बधाई आशा। जो लोग अज्ञानी साधु और पोंगा पंडितों के पीछे लगकर निर्जीव मूर्तियों की पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात पत्थरों में जन्म लेते हैं। अंत समय में जीव की जहां आशा होती है, वहीं उसका जन्म होता है। अब सवाल ये उठता है कि गुरु भी तो हमारे जैसा ही मनुष्य है। जब गुरु देखने में हमारे ही जैसा है, फिर हम उसकी पूजा क्यों करें, उससे प्रेम क्यों करें, उसका सुमिरन क्यों करें? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जिज्ञासा को जन्म देता है। अगर जिज्ञासु को रूहानी मार्ग पर चलना है तो उसे इन सवालों का उत्तर खोजना चाहिए और संतोषजनक जवाब हासिल करके ही इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। सांसारिक भाषा में गुरु हम उसे मानते हैं जो किसी भी विषय में पारंगत होता है, प्रवीण होता है। परम तत्व सत्य और रूहानियत में जिसने दक्षता हासिल की है, जिसने सत्य को आत्मसात किया है, वो सतगुरु है। वो शब्द में लीन है। वो अंधों की बस्ती में आंखों वाला बनकर आया है। तप जप जोग करे बहु तेरे, कोट जतन नहीं पावे सुगत है, नाम बिना नर पच पच हारे, सत्संग में मन मगन रचत है। संतों का कहना है कि पूर्ण और चेतन को पाना है तो पूर्ण और चेतन की ही भक्ति करनी होगी। इसीलिए संत महात्माओं का गुरु पद को महत्व देना उचित है, क्योंकि गुरु का सुमिरन जब पकता है तो उस ध्यान के माध्यम से उस परम सत्ता का दरवाजा खुलता है और तब गुरु बीच से हट जाता है पर साथ रहता है। हर प्रकार की बाधा और रुकावट के समय जिज्ञासु का साथ देता है। तब जिज्ञासु गुरु की महत्ता को समझता है और तब अपने गुरु के प्रति उसका प्रेम अगाढ़ होता है, श्रद्धा अपार होती है, विश्वास अडिग होता है। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सी, सकल पसारा शब्द है, आदि और अंत शब्द है। संत सतगुरु उस शब्द की धारा है। जो शब्द का जानकार हो, जो शब्द के मार्ग पर ले जाए, वो ही सच्चा गुरु है जो भाग्य से मिलता है। अगर शब्द सनेही और शब्द रूपी गुरु मिल जाता है तो रूह भाग्यशाली है। जाति कौम मजहब कोई मायने नहीं, शब्द का मार्ग ले लो। सुरत शब्द के भेद बिन होई न पूर्ण काम, चरम चाम की दृष्टि में तंत तिमिर समान। शब्द का मार्ग जीना है। गुरु शब्द की पहचान देता है। गुरु शब्द को सुनने का तरीका बताता है। ब्रह्म, पार ब्रह्म, स्वर्ण देश और सतनाम में इसकी ध्वनि की गूंज अलग अलग तरह से प्रकट होती है। इस ध्वनि के सहारे ही चेतना अपना रूहानी सफर तय करती है। लिखने, पढ़ने और बोलने में जिन शब्दों का सहारा लिया जाता है वो भाषा के अंग है, पर जिस शब्द का जिक्र कबीर, नानक, रैदास, तुकाराम, पलटू साहिब, नामदेव, दादू दयाल जैसे संतों ने किया है, वो मेलेडी लगातार बजने वाली अमर वाणी है जो निरंतर 24 घंटे हमारे अंदर बजती है। चित्त जब स्थिर होता है तो ये सुनाई देने लगती है। इसमें शीतल प्रकाश है। जो बाहर की आवाजें और बाहर का प्रकाश हम देखते हैं, कान और आंख रूपी इंद्रिय उपकरण इसका माध्यम है। ध्यान और अभ्यास के माध्यम से दो गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं जो अंदर के सुंदर दृश्य और मोहक धुन को सुनने का काम करती। निरत और सुरत। निरत रूहानियत की आंख है और सुरत रूहानियत के कान। गुरु पहचान खूब में गाई, धोखा या में कुछ न रहाई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, इन चरणन की हो जा धूरा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं,
जो गुरु शब्द मार्ग का ज्ञान देता है, मुफ्त में शब्द का मार्ग दिखलाता है और खुद भी शब्द की कमाई करता है, ऐसे गुरु का ही पल्ला पकड़ो। ऐसे गुरु के चरणों में ही चित्त को लगाना चाहिए। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई। सब स्नेही गुरु चाहे सन्यासी हो या फिर गृहस्थ, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा भाव से निमित्त होकर उसके वचनों पर चल, ज्यादा परख में मत पड़। इतना काफी है कि वो शब्द स्नेही है। गुरु का काम है शिष्य को जगाना, उसे मार्ग दिखाना। इसके बाद शिष्य का कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन और पूरी निष्ठा से तन मन से अभ्यास करे, शब्द की कमाई करे, उसकी रहमत को निष्फल न जाने दे। सुरत शब्द के भेद बिन होई न पूर्ण काम, चमर चाम की दृष्टि में तन तक तिमिर समान। ये सत्य है कि जीव चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, परंतु सुरत शब्द के अभ्यास के बिना प्रभु प्राप्ति का कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। बचपन जवानी के इंतजार में गुजार दिया और जवानी धन इकट्ठा करने में गुजर गई। सब कुछ मुट्ठी में बंद रेत की तरह कब और कैसे फिसल गया ये पता ही नहीं चला। इतना अनमोल जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ठीक से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। सब कुछ गवा देने के बाद वृद्धावस्था का वो पड़ाव आता है जब आंखें कुछ भी सही से नहीं देख पाती, कान सुन नहीं पाते, न सही से चलना फिरना होता है, न सही से उठ बैठ सकते हैं। शरीर कमजोर और जर्जर हो जाता है। तब बचता ही क्या है? पछतावा ही तो शेष बचता है। किसी शहंशाह ने एक लकड़हारे पर कृपा की, उसे एक चंदन का बाग दिया। सोचा कि आने वाला आगामी जीवन इसका आरामदायक हो जाएगा। लकड़हारा अपनी दिनचर्या के हिसाब से लकड़ी काटता और उनको जलाता। जलाने के बाद लकड़ियों के जो कोयले बनते उनको बाजार में बेच देता और जो पैसे मिलते उससे अपना गुजर बसर चलाता। धीरे धीरे चंदन का वो बेजन बाग बिल्कुल खाली हो गया और एक दिन शहंशाह को ध्यान आया कि चलो लकड़हारे से मिलके आते हैं, उसकी हालत पहले से दुरुस्त होगी। शहंशाह पहुंचता है। शहंशाह ये देखकर बड़ा हैरान होता है कि चंदन वाले बैजन बाग की जगह सब कुछ वीरान था। वहां एक भी चंदन का पेड़ नहीं था। शहंशाह ने लकड़हारे से पूछा कि तुम्हारी हालत तो पहले जैसी है, पूरा बाग कहां चला गया? लकड़हारे ने पूरी बात बताई। शहंशाह ने दुखी मन से लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे पास कोई लकड़ी बची है? लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हुए शहंशाह को कहा कि शहंशाह ये दस्ता बचा है। शहंशाह ने लकड़हारे को एक चंदन के व्यापारी का पता बताया और कहा जाकर इसे बेच दो। लकड़हारा चंदन के व्यापारी के पास गया। उसने वो दस्ता बेचा तो उसे बदले में काफी रुपए मिले, लेकिन अंतर्मन से बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो चंदन की कीमत नहीं जानता था। चंदन को कोयलों में बदल दिया। ऐसी ही हालत तो हमारी है। उस परम पिता ने इतना अनमोल जीवन हमें भेंट किया और हम चंदन की लकड़ी जैसे कीमती श्वासों को बेवजह व्यय करते चले जाते हैं और अंत में जहां थे वहीं अपने आप को पाते हैं। फिर पछतावा होता है। जिसने इस अनमोल दात की कीमत को पहचाना वो अपार खजाने का स्वामी बन गया और जिसने संसार को पाने में व्यर्थ जीवन गवाया वह भिखारी का भिखारी ही रहा। इसीलिए जीव को चाहिए कि श्वासों रूपी चंदन के वृक्षों को नष्ट ना करे। ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं। नहीं नरकन में अति दुख पायो, अग्नि कुंड में छिन छिन दहायो। यह सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा हुए दुखदाई। ये जीवन जिसे तू सुख समझे बैठा है थोड़ी दिनों का है। समय रहते नहीं संभला तो फिर से करोड़ों वर्षों के जन्म चक्कर की चक्की में तुझे फिर से पिसना पड़ेगा। और फिर क्या पता मनुष्य जन्म मिले ना मिले,
और निकट भविष्य में जिन योनियों से तो गुजरने वाला है, उन योनियों का हाल अपनी आंखों से देखते हुए भी क्या तेरी आंखें नहीं खुलती? एक वृक्ष को ही ले लो, सैकड़ों वर्ष की उम्र होती है, ताउम्र धूप, आंधी, सर्दी, बरसात की मार झेलता है, अपना बचाव भी नहीं कर पाता। सत्कर्म और भक्ति करने वाला जीव निडर और मस्त मोला होकर जीता है। अपना हर कर्म उस परमात्मा को समर्पित करते चलता है, शब्द और नाम की कमाई करता है और इस 84 के जन्म मरण के दुख से सदा के लिए छुटकारा पा भी लेता है। इसीलिए संत बार बार याद दिलाते हैं कि सिमरन करो, अगर बातें भी करो तो ऐसी जिनसे परमात्मा की याद ताजा होती हो। झोंक कर हड़काना हुई, मारे मार करे सब कोई, जो घर को कोई के पग धारे, दूर दूर करी के मारे निकारे। जैसे कुत्ता जहां भी जाता है लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, उसी प्रकार कर्म जाल में फंसा हुआ जीव आवागमन में भटकता हुआ दुख सहता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है और हमेशा काल का ग्रास बनता है। इसीलिए इस उच्च कोटि में आए हुए मनुष्य को अपने ऊपर तरस खाना चाहिए। गुरु भक्ति, सत्कर्म और परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए इस 84 के चक्रव्यूह को तोड़ने का साहसिक प्रयास करना चाहिए।